सबसे पहले कुछ प्रूफ जो आप स्क्रीन पर है उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंग्लिश की कॉपी चेक की है। आईएससी क्लास 12, आईसीएसई क्लास 10 और आईसीएसई क्लास 10 के दूसरे टीचर के द्वारा चेक किए गए, उसको सुपरवाइज किया है, ऑब्जर्व किया है। और आईएससी क्लास 12 की कॉपी चेक करने के बाद जो मैं कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि इंग्लिश की कॉपी चेकिंग पेपर 1, पेपर 2 किस तरह से होगी, इसमें स्पष्ट रूप से कई सारे रूल और उसूल को बताए गए। 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग के लिए सबसे पहली और बड़ी बात बताई गई है कि स्टूडेंट के लिए उनके आंसर लिटरेचर सेक्शन में, सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में बताया गया। ह्यूमैनिटीज में तो यह 100% लागू होने वाली बात है। यदि स्टूडेंट ने आंसर से जुड़े हुए आंसर लिखे हैं जिसका एक कोरिलेशन बनता है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन अगर दो पार्ट में बंटता है, जैसे व्हाट वाज एंटोनियो मोटिव बिहाइंड इंसल्टिंग शाइलॉक, हाउ डिड शाइलॉक रिएक्ट ऑन देम, तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस के आंसर यदि कोई स्टूडेंट एज इट इज लिख देता है जो कि मिला जुला होता, तो वहां पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी तरह से फिजिक्स में यदि वह इक्विलिब्रियम की थ्योरी पर है और बताया जा रहा है कि वेट किस स्थिति में ज्यादा होगा, किस स्थिति में मशीन एक बैलेंस कंडीशन को प्रेजेंट करेगा, अगर इस तरह के दो क्वेश्चन होते हैं या इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं, या फिर बायोलॉजी में आपको फिगर और डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट ने एग्जैक्ट आंसर न देके कुछ सप्लीमेंट्री टाइप का आंसर दे दिया है या ऐसा आंसर दे दिया है जो कि मैच करता हुआ मालूम पड़ता है, उस कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट के आंसर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। अब ग्रामर सेक्शन में है कि आपकी सही आंसर पर सही मार्क्स मिलेंगे, एमसीक्यू में सही आंसर पर सही मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर पर गलत मार्क्स है, यानी कि आपके मार्क्स पूरी तरह से काट लिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट यह बताई गई है कि स्टूडेंट के जो राइटिंग सेक्शन है इंग्लिश पेपर 1 में आईएससी के लिए और आईसीएसई के लिए, वह फ्लो आधारित होंगे, यानी कि स्टूडेंट ने आंसर को लिखते समय जिस फ्लो से आंसर को दिया है, राइटिंग का कोई भी सेक्शन हो सकता है, या तो आपने फेवर में लिखा हो, या अगेंस्ट में लिखा हो, या आपने स्टोरी लिखी हो, या फिर पिक्चर बेस्ड आपने लॉन्ग राइटिंग को लिखा हो, तो उन कंडीशन में उन्हें फुल मार्क्स देने के प्रोविजन, यहाँ पर फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। कहा यह भी गया है जो इंस्ट्रक्शन है हम टीचरों को बताया गया था, मैंने आपको बाद में भी बताया था कि डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होंगे जहां पर कि दो टॉपिक के बीच में डिफरेंस रहेंगे, तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पर आधारित आपके आंसर होने चाहिए। मतलब जो आंसर सिमिलैरिटीज में होंगे वही आंसर डिसिमिलैरिटीज में होंगे, और यदि स्टूडेंट इस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें फुल मार्क्स मिलेगा। अगर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पर उनके आंसर न होंगे तो उनके मार्क्स कटेंगे, यानी कि सेम टॉपिक पर आपको डिफ्रेंसिएशन निकालने हैं। इसी तरह से एक लास्ट जो पॉइंट था कंप्यूटर से संबंधित था, जिसमें कि स्ट्रिंग और वैल्यू निकालने थे, तो उसमें अगर उसने प्रॉपर स्टेप को फॉलो किया है, यही बात मैथमेटिक्स को कंप्यूटर में लाया गया है कि स्टेप वाइज आंसर पर स्टूडेंट को मार्क्स देने के प्रोविजन रखे गए हैं। तो ये सारी बातें मैं बता रहा था मार्किंग स्कीम 2024 फॉर आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 के लिए, जो कि आपके लिए उपयोगी है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।